नहीं बीमाई, मैंने जिसके पैर में बीमाई नहीं है वो दर्द को कभी समझ ही नहीं सकता। तो सही मायने में विभाजन का दर्द क्या है? हिंदुस्तान आजाद हो गया, आजाद हिंदुस्तान में आज हम हैं। आज हम अपने मन से जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। आज हम अपने इच्छा से जो चाहे खा सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, हम जो चाहे पहन सकते हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं। लेकिन यह आजादी हमको कोई ऐसे ही नहीं मिली है। यह आजादी के पूर्व में जो विभाजन के समय का जो दर्द है, वो दर्द सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। उस दर्द को भुलाने का प्रयास इस देश में किया गया, कांग्रेस ने किया गया कि हम अपने भूत को सीखकर, अपने अतीत को जीकर और हम अपने भविष्य का निर्माण कर सके। लेकिन हमारे भूत क्या है, हमको छुपा दिया गया, हमको बताया नहीं गया किस प्रकार से हमारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार हुए। यदि यह विभाजन हुआ भी तो यह विभाजन कैसे हुआ? यह विभाजन धरती का नहीं था, यह विभाजन तो दिलों का था। और वह जो दिलों का विभाजन कैसे हुआ? वो एक तरफ तो विभाजन समझ में आता है, वो हमारी संस्कृति के लोग नहीं है, बाहर से आने वाले लोग थे, लेकिन उनके कारण से विभाजन नहीं हुआ। यदि यह कहा जाता है यह विभाजन केवल इस्लाम के कारण से हुआ है, तो मित्रों यह विभाजन इस्लाम के कारण से नहीं हुआ है। यह विभाजन तो भारत माता की संतानों के दिलों में आई दरारों के कारण से हुआ है। हम आपस में बट गए, हम भाइयों को जातियों में बांट कर देखने लगे, या तेरी जाति या मेरी जाति, या अगला या पिछड़ा। लेकिन मित्रों, हमने भले ही अपने को आपस में बांट कर देखा होगा, अगला पिछड़ा सवर्ण में, लेकिन उन्होंने मारते हुए हमें जातियों में बांट कर नहीं देखा। उन्होंने नहीं पूछा तुम्हारी जाति क्या है, उन्होंने तो सिर्फ पूछा यदि तुम सनातनी हो, यदि तुम भगवान की पूजा करने वाले हो, यदि तुम भारत माता की जय बोलने वाले हो, तो तुम्हारी जबान काट दी और तुम्हारे बच्चों के साथ में किस प्रकार से अत्याचार किए, आज वह कल्पना भी नहीं है। 5-5, 6-6 साल के बच्चों को हवा में उछाल कर नीचे भाला लगा दिया जाता था। यह अत्याचार कहाँ है? सड़कों पर चलने वाली वह महिलाओं की कतारें, कोई महिला ऐसी शेष न बची होगी जिसके साथ में बलात्कार किया, और बलात्कार ही नहीं किया बल्कि दरिंदों ने कपड़े छीन कर उनको नंगा चलने पर विवश कर दिया। यह विभाजन नीति का हुआ। और मित्रों, कहा जाता है कि 5 करोड़ से भी अधिक हिंदुओं का नरसंहार किया गया। दुनिया में इतना बड़ा नरसंहार कोई नहीं हुआ। लोग जर्मनी के नरसंहार पर रोते हैं, तमाम सारे नरसंहार की चर्चा होती है, हिटलर के नरसंहार की चर्चा होती है, लेकिन कभी हिंदू के नरसंहार की चिंता नहीं होती है। लेकिन मित्रों, यह हिंदू की आवाज ऐसा नहीं है यह दब जाएगी, यह आवाज तो उठने लगी है। आज आपने देखा होगा बांग्लादेश का जो अत्याचार हुआ है, वह बांग्लादेश के अत्याचार पर वह सनातनी उठकर खड़े हो रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में हमारी आवाज टूट रही है, हमारी आवाज टूट रही है। इसलिए मैं आप सबसे बड़े ही निवेदन के साथ में इस बात को कहता हूं मित्रों, यह समय है, यह समय है अपनी अगली पीढ़ियों को कुछ देकर जाने का। क्या देकर जाओगे अपनी आने वाली पीढ़ी को? मित्रों, आपको सोचना है, आपको सोचकर अपनी अगली पीढ़ियों के निर्माण में जुटना है। अगली पीढ़ी को धन दौलत की चिंता नहीं करना। अरे धन दौलत तो काम तब आएगी जब आतंकवादी से आप जीत पाओगे, न तो आतंक का कब्जा होगा तुम्हारी कोठियों पर, तुम्हारे बंगलों के ऊपर। यही तो हुआ है, बांग्लादेश में भी यही हुआ, पाकिस्तान में भी यही हुआ, जिस कश्मीर के भीतर भी यही हो रहा है। और हिंदुस्तान का हर तो गांव, गली, मोहल्ला जहां पर वर्ग विशेष की आज आबादी अधिक हो रही है, मित्रों, हिंदू पलायन कर रहा है। कब तक पलायन करोगे? कहां तक पलायन करोगे? बांग्लादेशियों के जैसे रोना सीखना होगा। इसलिए मित्रों, यदि आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाना चाहते हो तो आपस का भाईचारा देकर जाओ, आपस का सामंजस्य देकर जाओ। कोई जाति नहीं है, हम सब भारत माता की संतानें हैं। भारत माता के भविष्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और मित्रों, ये तमाम सारे लोग जब हमको बांट कर कोई संविधान की बात करता है, कोई आरक्षण की बात करता है, अरे संविधान भी तब तक है जब तक देश में हमारी आबादी है, यह आरक्षण भी तब तक है जब तक देश में हमारी आबादी है। मित्रों, जब तक हमारी आबादी है, जब तक हमारी संस्कृति है। इसलिए इस संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ, छोटे मोटे भेदभाव को भूल जाओ। और निश्चित रूप से मित्रों, निश्चित रूप से याद रखो कि हमने जीवन में क्या किया, यह किसी को दिखाना नहीं है, यह हमारे संतोष के लिए काफी है। मित्रों, एक कहानी सुनाकर खत्म करूंगा। एक बस्ती में कुछ लोग आग लगा रहे थे, और उस बस्ती में जब कुछ लोग आग लगा रहे थे, एक चिड़िया आती है पास के तालाब से, उस आग को वो अपने चोंच में पानी भरकर उस आग को बुझाने का प्रयास करती है।
उससे कुछ लोग पूछते हैं तू कैसे बचा लेगी, इतने लोग तो आग लगाने वाले हैं, या बस्ती में आग लग जाएगी तू इस बस्ती को कैसे बचा लेगी। तो बोले मुझे बस्ती बचे या ना बचे, मुझे अपना प्रयास करना है, क्योंकि जब इस बस्ती को आग लगाने का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम समाधान कर सकते हैं नहीं कर सकते अलग विषय है, लेकिन हमने उसके लिए प्रयास क्या किया। हम कभी खिलाफ तो नहीं खड़े हुए, हम अपनों के साथ खड़े हुए। या संतोष हमको रहेगा मित्रों, संतोष हमको रहेगा। यही बात कहते हुए आज विभाजन विभीषिका पर उन तमाम सारे विस्थापितों को जिनको अपनी भूमि छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा, और जो कई लोग जो काल के ग्रास में समा गए, ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत